अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रिकल। सो आज की वीडियो में मैं आपको चाइना बोर्ड की फिटिंग करना सिखाऊंगा कि इसमें डैमर कैसे लगता है और इसकी वायरिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं इसका ये ऊपर वाला कवर रिमूव करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि इसमें पहले डैमर कैसे लगाऊंगा और बाद में कनेक्शन करना भी सिखाऊंगा। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल काम है, लेकिन बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग पहले से इलेक्ट्रिक का काम करते हैं या इलेक्ट्रिशियन है तो उन लोगों को ये काम बहुत इजी और सिंपल है और वो लोग कर चुके हैं, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें डैमर लगाने के लिए इसका ये बटन उतारना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका ये बटन उतार देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसमें आपको डैमर लगाता हूँ। तो ये बटन को मैं साइड से पुश कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने पुश किया ये बाहर निकला और अभी मैं इसमें डैमर लगा रहा हूँ। ये बहुत इजी और सिंपल लग जाता है इसमें, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है, वो नीचे की तरफ से इसको छेड़ते हैं और लगाते रहते हैं तो ये वो टूट जाता है। तो आपने बहुत ही इजी करना है इसको। तो इसमें दो प्लग है और बाकी जो है वो स्विच है और एक मैंने डैमर लगा दिया है। तो इसमें टोटली 8 बटन आते हैं और उसके साथ दो प्लग आते हैं जो जिसको 8 जमा 2 बोलते हैं। तो उसके उसमें से अगर आपने डैमर 1 2 या जितने भी लगाने हैं तो आपने बटन उतारना होगा और फिर डैमर लगाना है। तो अभी मैं इसमें वायर लगा रहा हूँ, तो इसको आपस में शार्ट करना है। ये जो नीचे के टर्मिनल है इसके, तो इसमें ये मैं लगाऊंगा पहले इसको लूज़ करके, बाद में फिर इसमें लगाऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ये जो स्विच है ये तमाम स्विच का नीचे वाला या ऊपर वाला हिस्सा में जो टर्मिनल है वो आपस में शार्ट कर दूंगा और जो सॉकेट्स है उसका भी एक एक टर्मिनल इसके साथ लगा दूंगा। ऐसे जैसे आप देख रहे हैं मैं इसमें वायर डाल रहा हूँ, तो ये सारे टर्मिनल आपस में शार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो तमाम स्विच में सप्लाई आ जाएगी। और तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो ये अभी मैंने एक ऊपर वाले टर्मिनल आपस में शार्ट कर दिए हैं, तो अभी नीचे वाले स्विच की बारी है। तो इसमें भी मैं वायर लगा रहा हूँ इंसुलेशन हटा के। तो अब इसमें ये मैं लूज़ करूँगा और फिर इसमें लगाऊंगा। तो ये अगर आप ऊपर वाले टर्मिनल्स में लगाते हैं तो भी ठीक है, नीचे वाले में लगाएंगे तो भी ठीक है। स्विच के एक साइड में आपने फेज़ डालना होता है, तो स्विच के एक साइड को फेज़ मिलना चाहिए। हाँ, आपने ध्यान रखना है कि फेज़ और न्यूट्रल चूँकि इसमें दोनों होते हैं, क्योंकि इसमें सॉकेट्स लगे हुए हैं, तो दोनों को आपस में शार्ट नहीं करना है। अगर आपस में शार्ट हो जाए तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले टर्मिनल और नीचे वाले टर्मिनल मैंने आपस में शार्ट कर दिए हैं। इसमें दो सॉकेट्स है, तो सॉकेट्स के जो दो पॉइंट्स बचे हैं तो उसको मैं आपस में शार्ट करूँगा। तो अभी मैं इसके जो दोनों पॉइंट है इसमें आपस में शार्ट करूँगा। तो इसको मैं न्यूट्रल वाला वायर दूंगा और जो मैंने तमाम स्विच और सॉकेट्स में लगाया हुआ वायर है तो उसमें मैं वो फेज़ वाला वायर दूंगा। तो इससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और जो बाकी डैमर बचता है तो उसका भी मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ, तो वो भी आपने देख लेना है। तो बाकी ये बहुत ही सिंपल और इजी काम है, इतना कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी डैमर की बारी है, तो डैमर आपने जिस भी स्विच में से फ़ैन को कंट्रोल करना है तो आपने उसमें लगा लेना है। तो जौन सा स्विच आपको चाहिए उसमें आप लगा लें, एक वायर उसमें लग जाएगा और दूसरा जो वायर है वो फ़ैन से जो वायर आया होगा तो उसमें लग जाएगा। तो ये आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कि आइंदा के लिए मैं कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है और आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो मैं ख़ुद भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को भी सिखाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।